जब ये बीमारी होए तब नहीं घबराना है। इसका सिंपल सा चीज है, इसको इन्वेस्टिगेशन, इसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश करने से, ट्रीटमेंट करने से 100% ठीक हो जाता है। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, बर्निंग माउथ सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो आपके होठ, जीभ और मुंह के अन्य हिस्सों को प्रभावित करती है। इसका कोई सटीक कारण नहीं है और इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है शहर के मशहूर ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंद्रनील मुखर्जी। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर, पहले तो एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की समस्याओं का मैं उल्लेख कर रहा हूं, इसका कोई सटीक इलाज है ये पता ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? बर्निंग माउथ सिंड्रोम एक बहुत बड़ा जस्ट एक ओशन है। आप सोच सकते हैं ओशन है, तो इसके अंदर बहुत कुछ आता है। पहले जो वर्डिंग यूज किया गया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे। इसका सटीक कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका दो किस्म का होता है, प्राइमरी बर्निंग सिंड्रोम और दूसरा है सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम। प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है, उसका बैकग्राउंड में हम लोगों को कोई पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम ये आइदर इसका पीछे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, पेशेंट का खुद का शरीर का अंदरूनी कोई बीमारी जैसा डायबिटीज हो, जैसा डायबिटीज के कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन ले रहा है, कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, और मुंह के अंदर भी कुछ कुछ बीमारी होता है जैसा लाइकिंग पैनस, पेम्फिगस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ऐसा हो सकता है। कोई पेशेंट देखा जाता है कि डेंचर पहनता है लेकिन डेंचर को ठीक से क्लीन नहीं करते हैं, वो अनक्लीन डेंचर से होता है। जैसे 6 महीने का बच्चा, वो अचानक से दूध पीने के टाइम पे, पानी पीने के टाइम पे चिल्लाने उठता है, तो उससे क्या होता है, वो जो उसका फीडिंग बॉटल है, फीडिंग बॉटल ठीक से साफ नहीं होता है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। कोई ऐसे भी देखा जाता है कि जो आदमी क्रॉनिकली माने रेगुलरली काफी सारा बाजार में माउथ वॉश है, वो माउथ वॉश यूज कर रहे हैं, उसको माउथ फ्रेशनर यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मुंह का जो फ्लोरा होता है वो चेंज हो जाता है। कभी कभार आदमी लॉन्ग फास्टिंग में रहता है, तो उससे उसका इंटेस्टिनल गार्ड फ्लोरा चेंज होना और मैल एब्जॉर्प्शन होना, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं जाना, जो पौष्टिक बोलते हैं वो नहीं जाना, इवन पानी ठीक मात्रा में नहीं पीना, ठीक समय से नहीं पीना, उससे भी मुंह ड्राई हो जाता है। किसी किसी का नाक में कोई प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसके लिए मुंह खुल के सोने का आदत होता है, उससे भी मुंह सूख जाता है। और हमारा जो मुंह में अंदर जो कॉन्कोमिटेंट फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन होने से ऐसा बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है। डॉक्टर साहब, ऐसी समस्याओं को लेकर जितने भी मरीज आपके यहाँ आते हैं, आप उन लोगों को किस तरह से एड्रेस किया करते हैं? पहले तो इसमें ये बताएंगे कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम बोलने से ऐसा लग रहा है कि मुंह जल रहा है। डेफिनेटली मैक्सिमम पेशेंट जो मेरे पास आ रहा है, आज 20 साल से मैं इस स्पेशलाइजेशन में हूँ और इससे काम कर रहा हूँ। आई शुड से मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ इस स्पेशलाइजेशन के ऊपर। तो इसमें जो ज्यादातर लोग आते हैं, जो मैक्सिमम लोग आता है, वो आता है मुंह में जलन, जो नॉर्मल खाने में भी हो सकता है, थोड़ा सा स्पाइसी खाने में भी हो सकता है, थोड़ा सा सॉल्टी खाने से भी हो सकता है, और इसको छोड़ के भी एबनॉर्मल टेस्ट ऑफ माउथ, जैसे सॉल्टी टेस्ट हो, मेटालिक टेस्ट हो, और मुंह सूख जाना, ये भी एक सिम्टम है। और कभी कभार टिंगलिंग माउथ सेंसेशन जो होता है वो भी होता है।
तो इसका जो एड्रेस करना होता है, पहले सबसे पहले है कि ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, ये पहले मेरे को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब इसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो उससे पहले एक मरीज का अच्छा से उसको हिस्ट्री लेना, हम लोग बोलते मेडिकल हिस्ट्री, वो देखना। उसमें पेशेंट का सोने से लेके खाना पीना, रेस्ट, स्ट्रेस लेवल, उसका जो एक्सरसाइज, जो क्या काम कर रहा है, सब कुछ आता है। सेकंड है कौन सा बीमारी वो लोग दवाई रेगुलरली ले रहा है। जैसा कोई कोई पेशेंट होता है रेगुलरली डायबिटीज का दवाई ले रहा है, कोई लेता है एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, कोई एंटी एलर्जिक ड्रग ले रहा है। काफी सारा दवाई है जो सैलिवरी सेक्रेशन कम करता है। इससे भी होता है। एक इसमें एक छोटा सा मैं इंसिडेंस बताएंगे। कुछ महीना पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे कनाडा से, तो एक एल्डरली फीमेल पेशेंट्स, तो उन्होंने कनाडा से आए थे। उनका मुंह में कुछ भी खाने से उनको जलन होता है। तो हम लोगों ने उसको सब कुछ टेस्ट किया, कुछ भी उनको ऐसा कारण नहीं लग रहा था कि कोई कारण है जिसके लिए उसको मुंह जल रहा है। तो करते 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 उनका एक ही सिर्फ हिस्ट्री था, उनका डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था। तो हम लोगों ने जब उनका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल देखे तो यूरिया का लेवल था 200 के ऊपर। तो ये क्या होता है, यूरिया हमारा जो मुंह का त्वच होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जे ओरल म्यूकोसा, उसके नीचे जम जाता है और उसके बाद ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम कर देता है। तो इतना बारीकी हिस्ट्री लेने से उसके बाद हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं। कभी कभार हम लोग पेशेंट का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं है, आईबीएस है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। कभी कभार लोकल एरिया में कोई और मैलिग्नेंट लीशन, जैसा कोई कैंसरस और प्री कैंसरस लीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए हम लोग ने स्वैब टेस्ट बोलो कि हम लोग बायोप्सी बोलो, वो करते हैं। इस बीच में एक बोलना जरूरी है मेरे लिए, बायोप्सी सुन के हम लोग सोचते हैं कि ये टेस्ट हो रहा है कैंसर है कि नहीं है देखने के लिए, एकदम गलत है। ब्लड कैंसर होने से भी ब्लड टेस्ट होता है, वो खून का टेस्ट होता है। मलेरिया डेंगू होने से भी खून का टेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जगह से टिश्यू लेके उसको टेस्ट करना मतलब वो कैंसर देखना। वो जगह से टिश्यू लेके देखना मतलब है उस टिश्यू कैसे बिहेव कर रहा है और उसका अभी हालत क्या है। कैंसर तो दूर का बात है, दैट इज ऑल्सो ए डेफिनेट रीजन ऑफ बायोप्सी, बट एवरी बायोप्सी इज नॉट डन टू एस्टेब्लिश ए कैंसर। मान के चलिए इस सिंड्रोम का आपने पता लगा लिया, जब आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो तो कितना समय लग सकता है ठीक होने में? जैसा मेरे पास ऐसा भी है पेशेंट जो 15-20 डेज बाद ही पेशेंट आए और बोले डॉक्टर साहब मेरे पास जो समस्या लेके आए थे आपके पास उसका 50% हल हो गया, 60% हल हो गया। और कोई पेशेंट ऐसा भी होता है, मैं बोलता हूं कि धीरज रखिए। ये आपने ऐसा नहीं कि वायरल फीवर जैसा 2 दिन में इसको पकड़ लिया और 7 दिन में चला जाएगा। ये आपका धीरे धीरे होते गया, आपको पता ही नहीं चला कि आपने 6 महीने से इसको हुआ कि 6 साल से हुआ, आपको पता नहीं चला। जिसका डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए उसका जो पानी कम पीने से ऑब्लिक न्यूरोपैथी के लिए उसका ग्लोसोडाइनिया हो रहा है, तो उसको तो मैं 5 दिन 10 दिन का दवाई देके ठीक नहीं कर सकता हूँ। सेम एज दैट, अब किसी पेशेंट का रेडिएशन हुआ है तो उसका जो सैलिवरी ग्लैंड है, वो सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन पूरा खत्म हो गया, तो उसको तो मैं सैलिवरी ग्लैंड रातों रात मैं उसको तैयार नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। कोई पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, कोई पेशेंट है जो कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, उससे सैलिवरी सेक्रेशन कम हो रहा है। तो सैलिवरी सेक्रेशन कम होने से क्या होता है, मुंह ड्राई हो जाता है, तो वो उनको चेंज करना पड़ेगा। फिर बॉडी को अपना फिजियोलॉजी में आना पड़ेगा। कुछ कारण होता है, जैसा डेंचर साफ नहीं हो रहा है, जैसा मुंह का अंदर हिस्सा ओरल हाइजीन साफ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है, उसको हम लोग ने पेशेंट को बोलते हैं ठीक है आपने डेंचर को साफ करो, ये एंटी फंगल दवाई खाओ, ये स्केलिंग कर लो रेगुलर, इसमें आपने ब्रशिंग ऐसा करो, आपने ये सब खाना अवॉइड करो, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स अवॉइड करो। तो इससे आपका काफी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जिसके पीछे मेलन्यूट्रिशन जैसा बीमारी है, जिसके पीछे कोई पौष्टिक वाला उपादान का कमी है, जिसके पीछे स्ट्रेस है,
और वो स्ट्रेस ऐसा आजकल के डेट में हर एक आदमी, मैं बताएंगे, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, जो बच्चा थोड़ा सा भी उसको समझ में आ गया है, उससे लेके एट एनी एज तक हाथ में फोन लेके सोते जाता है। इट्स ए रिसर्च वैल्यू कि आप फोन देखोगे कि चाहे कोई डिजिटल मीडिया देखोगे, आपको 1 घंटा उसका लाइट आपका ब्रेन में रिफ्लेक्टेड रहता है, नींद नहीं आएगा। तो ये जो नींद का स्लीप है, जो रेम स्लीप, एनरेम स्लीप है, ये पूरा ऑल्टर्ड हो जाता है। ऑल्टर्ड हो जाने से भी ये जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है, इससे आपने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, फॉलो अप में आपने 15 दिन बाद ठीक हो जाओगे। तो कुछ मिनिमम टाइम फ्रेम होता है, हर एक आदमी एक नहीं होता है, तो उसका भी टाइमिंग अलग होता है। किसी का 2 महीने लगता है, किसी का 3 महीने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, ठीक तो हो गया, उसके बाद पेशेंट्स, एनी हाउ मेरा जो पेशेंट्स है, मैं लाकी हूं कि वो लोग सभी ने फॉलो अप करते। बट फिर भी ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। कुछ पेशेंट्स होता है जो वो फॉलो अप नहीं करते, तो फॉलो अप नहीं करते तो हो सकता है 3-4 महीना उन्होंने ठीक हो गया, उसके बाद 1 साल बाद फिर ऐसे होने की संभावना रहती है, होता है। तब ये बहुत खतरनाक तरीके से होता है, तब इसको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब उन्होंने सोचते हैं कि डॉक्टर साहब ने वो बीमारी दिया था पहले, तो वो दवाई दिया था, वो दवाई हम लोग ने प्रिस्क्रिप्शन में फॉलो करके देखते, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाते। बट बात ऐसा नहीं है, मैंने उस सिचुएशन के लिए वो दवाई दिए थे, अभी सिचुएशन हो सकता है चेंज हो गया। उस टाइम हो सकता है डायबिटीज के लिए हो रहा था, इस टाइम हो सकता है पैरोटिड में कोई ट्यूमर है उसके लिए हो रहा है, उस टाइम हो सकता है कोई दांत का एक नोकिलापन था उसके लिए हो रहा था, इस टाइम हो सकता है कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे लाइकन प्लानस डेवलप किया, उस टाइम हो सकता था कि उनको एसिड रिफ्लक्स हो रहा था, इस टाइम हो सकता है कि उनको मैलन्यूट्रिशन का है उसके लिए हो रहा है, आईबीएस जैसा है उसके लिए हो रहा है, उस टाइम जैसा था उन्होंने एब्सेस जो कॉमनली स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग में देखते हैं, इस टाइम हम लोग ने स्ट्रेस के लिए जो अभी सीवियर स्ट्रेस है तो वो ठीक से नहीं रहा है, उसका लाइफ साइकिल पूरा चेंज हो गया, तो उसके लिए उसी तरह का दवाई देने से वो चेंज होगा। तो हर एक बर्निंग माउथ सिंड्रोम, मुंह में जलना, मुंह में थूक सूख जाना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, मुंह में टिंगलिंग सेंसेशन होना, एक बार डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे दिया उस दवाई को फॉलो करते जाओ, वो करने से ये ठीक तो नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, सिगरेट, गुटखा और खैनी का सेवन करने से ऐसा हो सकता है? पहला था कि सिगरेट, गुटखा, खैनी जो भी बोलो, दीज आर कॉल्ड डेलिटेरियस ओरल हैबिट्स। तो इसमें जैसे सिगरेट है, बीड़ी है, मतलब ऐसा नहीं मेंशन करेंगे, तंबाकू इन वेरियस फॉर्म, चाहे वो क्वीड में हो जैसे तंबाकू हम लेते हैं, हाँ, दूसरा चीज है सिगार व सिगरेट से हो, व हुक्का से हो, व पान में जो हम लोग खैर और क्या बोलते हैं चूना लगा, कत्था चूना लगा के देते, उससे होता है। कभी कभी पान मसाला जो है जिसके अंदर सुपारी का काफी सारा वेरियस प्रोडक्ट रहता है, उससे भी हो सकता है। हाँ, उससे लिकोप्लाकिया, ऑब्लिक ओरल साइनोस फाइब्रोसिस, ऑब्लिक एलर्जिक स्टोमाटाइटिस, ऑब्लिक कोई केमिकल बार्न, इसके लिए भी जैसे पान के लिए कॉन्टिन्यूस पान लेने से, चूना के साथ पान लेने से म्यूकोसा का बार्न होता है, उसको केमिकल बार्न बोलते हैं। उसको कोई का आदत है, किसी का आदत है बहुत ज्यादा हॉट कॉफी पीना, हॉट चाय पीना, उससे भी देखा गया कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कुछ भी चीज लिया जाए मुंह में, उससे हमारा प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है। तो वो 45 डिग्री ऊपर ले लेना चाहिए। तो हमारा कभी कभार देखा जाता है कि माइक्रोवेव में जो गर्म किया जाता है वो 55-60 में चला जाता है, वो भी साथ साथ ले रहा है। कोई का आदत है कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स लेना, वो भी गलत है। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये तो 100% इसको अवॉइड करना है, ताकि बर्निंग माउथ नहीं, प्री कैंसरस कंडीशन हम लोग डेवलप ना करें। ऐसा सिंड्रोम महिलाओं में खास तौर पर देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बर्निंग माउथ सिंड्रोम का एक हिस्सा है, ऐसा बताएंगे कि जैसा बर्निंग माउथ सिंड्रोम में ओरल लैंगिंगस के साथ काफी लोग आते हैं, बट डिस्कॉमेटिक जिंजिवाइटिस के साथ काफी लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेनोपोजल, पोस्ट मेनोपोजल में काफी लोग आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग के पास एक पेशेंट आए थे बेंगलोर से, जिसका मेनोपोज हो गया, एस्ट्रोजन काउंट कम हो गया और उसका
क्या बोलते हैं उसको बर्निंग माउथ सिंड्रोम होने लगा। तो हाँ, सेक्स प्रेडिलेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप द बर्निंग माउथ सिंड्रोम देन मेल। बट कुछ चीज जैसा खैनी, जर्दा, गुटखा ये पीने से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन कुछ बीमारी जैसा ओरल लाइकेन प्लानस, पेम्फिगस, डिस्कॉर्डिक जिंजिवाइटिस, ये सब चीज से जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड बर्निंग माउथ सिंड्रोम होता है, शायद क्यों बताएंगे, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये बुक में लिखा है, हमारा बुक में लिखा है, इसमें 9:1, तो 9 फीमेल 1 मेल। यानी आपके पास जितने भी मरीज आते हैं उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ऐसा करके बोल नहीं सकते। हाँ, ये प्रेवलेंसेस फीमेल के अंदर ज्यादा है, मेल के अंदर थोड़ा बहुत कम है। बट मैंने वही बताया कि जो पान गुटखा दोनों ही खा रहा है तो इक्वली दोनों का होने का चांसेस है। लेकिन इसको छोड़ के जैसा ओरल लाइकेन प्लानस के लिए हुआ, कि डिस्कॉर्डिक जिंजिवाइटिस के लिए हुआ, कि पोस्ट मेनोपॉजल बर्निंग माउथ सिंड्रोम हुआ, ये तो फीमेल के लिए ज्यादा होगा। सही बात। सर, ऐसे सिंड्रोम से बचने के लिए आपने कुछ उपाय बताए, अभी कुछ और उपाय बताएं जिसको अपनाने से ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। WHO का रिकमेंडेड जो हमारा नॉर्म्स है वो है कि 2 बार करके आपका नजदीक डेंटल सर्जन के पास जाइए, आपका मुंह का चेक कराइए। साल में एक बार, कम से कम एक बार, मैंने बताऊं कम से कम एक बार आपका स्केलिंग कराइए, प्रोफेशनल स्केलिंग, पॉलिशिंग। खुद से 15 दिन 20 दिन के अंदर मुंह में आईना के सामने खड़ा होके मुंह का एब्नॉर्मलिटी कोई है देखने की कोशिश कीजिए। मुंह के अंदर कोई सादा दाग, कोई सादा अल्सर, सादा घाव, कोई मुंह के अंदर कोई अचानक से टेस्ट चेंज हो जाना, जलन होना, मुंह के अंदर कोई टिंगलिंग सेंसेशन होना, जैसे चींटी जैसा हट जाना, कोई डिस्फिगरमेंट ये होना, कि खाना जो घोट लेने से दिक्कत होना, नॉर्मल खाने से उसको बर्निंग सेंसेशन होना। ओके, इवन घर में बाकी आदमी जो फैमिली मेंबर है जो खाना खा रहा है, उस खाने से भी उनको दिक्कत होना शुरू हो जाना। उसके साथ एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, लॉन्ग टाइम फास्टिंग अवॉइड करना, पूरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना लेना, ठीक है, ये सब चीज नहीं करना है। जागरूक रहना है, इसके लिए डरना नहीं है, जागरूक रहना है। गूगल में जाके इसका 50 चीज आएगा, उसको देख से और भी हम लोग घबरा जाते। क्यों जाए? हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाए, कोई डॉक्टर साहब है उनसे जाके पूछने से हम लोग और भी अच्छा से हम लोग पता चलेगा। और जब ये बीमारी होए तब नहीं घबराना है। इसका सिंपल सा चीज है, इसको इन्वेस्टिगेशन, इसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश करने से, ट्रीटमेंट करने से 100% ठीक हो जाता है। पर उसके बाद उसको फॉलो अप करना। कोई आदमी है जैसा अननेसेसरी माउथ वॉश यूज करते हैं, अननेसेसरी माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, वो यूज नहीं करना है। उसके जगह में नॉर्मल ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश लेके, आजकल यूट्यूब है सबके पास, यूट्यूब से देखो कैसे ब्रश किया जाता है, खाने के बाद ब्रश करो। अननेसेसरी पेस्ट जो है, कोई पेस्ट बोल रहा है कि वो जैसा पाल जैसा दांत बना देगा, कोई बोल रहा है कि एकदम व्हाइट जैसा दांत बना, ठीक है, आप उसका एक प्रोफेशनल तरीका भी है। 2 मिनट का पेस्ट करने से कोई दांत का कलर, कोई दांत मुंह का कुछ चेंज नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, उस पेस्ट से आपका मुंह का जो ओरल एनवायरनमेंट है वो जरूर चेंज हो जाता है। पौष्टिक खाना खाना सबसे बड़ा बात है, बैलेंस डाइट मेंटेन करना। जो सीजनल वेजिटेबल है उसको खाना, सीजनल फ्रूट जो है उसको खाना। हम लोग सब सोचते हैं कि जो कोई बीमार होता है उसके पास हम लोग ने अनार लेके जाते हैं, सेब लेके जाता है, लेकिन हम लोग कितना आदमी है जो हम लोग गुआवा लेके जाता है? नहीं लेके जाता है। गुआवा एक बहुत अच्छा खाना है। पपीता हो, खीरा, जो कोई भी फ्रूट्स हो, जो कोई सीजनल फ्रूट्स हो, मैंगो के टाइम पे मैंगो खाए, जो भी है। ऐसा नहीं है कि अनार खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अंडरलाइन कॉज है कुछ है, उसको ठीक करना। डॉक्टर साहब, जितने भी मरीज हैं जो इस सिंड्रोम के शिकार हैं, वे अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो आप तक कैसे वो पहुंच सकते हैं? पहले तो मेरा नंबर है, उसको फोन कर सकते हैं। मेरा फोन करने का टाइम है, मैं टाइम भी दिया हुआ है उसमें, किस टाइम में मेरे को फोन करेंगे, मेरा अपॉइंटमेंट लेंगे। पहले से बता के रखता हूँ कि ये मरीज देखने में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट टाइम लगता है, क्योंकि पहले उनका हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री मतलब
क्या खा रहा है, क्या काम कर रहा है, कब सो रहा है, कैसे जा रहा है, पिछला बीमारी क्या है, बीमारी के लिए क्या दवाई ले रहा है, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद उसका माउथ का एग्जामिनेशन। तो ये सब कुछ करने के बाद तब उनका प्रेस्क्रिप्शन में इन्वेस्टिगेशन लिखना जरूरत पड़ेगा और उसके बाद दवाई देना। कभी कभी ऐसा होता है सिंपल सा घरेलू जो नुस्खा होता है उससे भी ठीक हो जाता है। तो लेकिन ये जो प्री प्लान मतलब 45 मिनट्स 1 घंटा का टाइम लेके आना, इसके लिए प्री अपॉइंटमेंट लेना जो मेरा फोन नंबर से मिल जाएगा। बट फोन नंबर का फोन करने का टाइम एक होता है, क्योंकि डेफिनेटली मैं जब कोई काम कर रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, उस टाइम तो फोन नहीं ले पाएंगे। दूसरा चीज है, मैं कुछ कलकत्ता में जगह में बैठता हूँ, जैसा अपोलो क्लिनिक ठाकुरपुकुर, जैसा वुडलैंड हॉस्पिटल, जैसा मेरा अपना क्लिनिक लाइफ केयर बेहला चौरस्ता, लाइफ केयर डेंटल क्लिनिक बेहला चौरस्ता डायमंड हार्बर रोड के ऊपर ही है। उसमें जैसा ये हेलेन क्रॉस गोल पार्क के पास हिंदुस्तान पार्क में, ठीक है ना, ये जगह में मैं अवेलेबल हूँ। कौन सा डेट में कब अवेलेबल हूँ वो मेरे साथ कोई फोन करके बात करके मैसेज करके बात करके पक्का आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप लोगों का चैनल में मेरे को बुलाने के लिए, और उम्मीद है कि काफी लोग इसको फायदा मिलेगा, बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।